नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धर्म ज्ञान पर। दर्शकों, हम आपके लिए लेके आए हैं अक्टूबर मास का मासिक राशिफल। इस महीने पहले बता दें क्या क्या ग्रहों की चाल बदलने वाली है। देखिए, महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि शनिदेव 3 अक्टूबर को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। अभी मीन राशि में वक्री हैं और ये बृहस्पति के नक्षत्र में आ जाएंगे। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में 3 अक्टूबर को आ जाएंगे और 20 जनवरी तक रहेंगे, तो इसकी प्रिडिक्शन भी इसमें रहेगी। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कर्क राशि में आ रहे हैं 49 दिन के लिए, ये भी प्रिडिक्शन रहेगी। साथ ही साथ इस महीने में बुधादित्य राजयोग बन रहा है सूर्य बुध का, कन्या राशि में बहुत शुभ है, और गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग बन रहा है। तो इसका क्या लाभ मिलेगा, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, काम कारोबार, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, कितना धन लाभ किस राशि को होगा, पूरी विस्तार से चर्चा बताई जाएगी। साथ ही साथ उपाय भी बताए जाएंगे और मेरी विशेष सलाह वो भी आप सुनेंगे जिससे आपको फायदा मिलेगा। तो दर्शकों, देखना ना भूलें धर्म ज्ञान पर अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। प्रत्येक माह आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हो जाते हैं कि अब की बार का आपका मासिक राशिफल क्या कहता है। लेकर आए हैं अक्टूबर का 31 दिनों का समय, और 31 दिनों की शुरुआत सोचिए शनि के नक्षत्र परिवर्तन में, गज केसरी योग और बुधादित्य राजयोग का भी निर्माण। तो इतनी बड़ी ग्रह चाल में अब जब नए इस महीने की जो शुरुआत हो रही है अक्टूबर की, तो ये आपके लिए यानी कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए कितनी खुशियों की सौगात लेकर आएगा, आपको कितनी तरक्की देगा आपके काम धंधे में, और आपको आर्थिक तौर पर कितना मजबूत करके जाएगा, इसी पर बातचीत करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले आपकी ग्रह चाल के बारे में बताएं मेघ जी। जी बिल्कुल। देखिए, सिंह राशि वालों की बात करें तो आपके लग्न भाव में शुक्र और केतु की युति बनी हुई है और ये जल्दी हट जाएगी। 9 तारीख को शुक्र नीच के हो जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग दूसरे भाव में बन रहा है। तीसरे भाव में मंगल, चतुर्थ भाव खाली, पंचम भाव में चंद्रमा, छठा भाव खाली, 7वें भाव में राहु है, 8वें भाव में शनि वक्री अवस्था में है और नक्षत्र परिवर्तन भी करने जा रहे हैं 3 अक्टूबर को। कहीं ना कहीं इनके फलों में अब चेंजेस आएंगे। नवम दशम भाव खाली, एकादश भाव में गुरु हैं जो 18 अक्टूबर को आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। तो ये ग्रह स्थिति आपकी बन रही है। शनि देव के नक्षत्र परिवर्तन का इम्पैक्ट ये रहेगा कि अष्टम भाव में है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आ रहे हैं बृहस्पति के नक्षत्र में, तो जो परेशानी है वो कुछ कम करेंगे। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि आप कंप्लीटली आपको राहत मिलेगी, लेकिन आपके कार्य क्षेत्र में जो परेशानी आ रही है, आपके स्वास्थ्य को लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं, धन लाभ नहीं हो पा रहा है, इन चीजों में कहना चाहिए कमी होगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, काम कारोबार अच्छा रहेगा जब तक इस नक्षत्र में है, 20 जनवरी तक है, लंबा समय है, और आपको धन लाभ के भी उत्तम मात्रा में योग शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करके बना रहे हैं। और शनि की दृष्टियां भी जो है वो अब सकारात्मक फल धीरे धीरे देंगी। कुछ ना कुछ अच्छा अचीव करेंगे सिंह राशि वाले, अगर मैं इस महीने की भी बात करूं तो। बिल्कुल, तो कितना कुछ अच्छा मिलने वाला है, विस्तार से इस पर हम जानते हैं मयंक जी से। मयंक जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी सेहत इस बार इनका कितना साथ देने वाली है। देखिए, सेहत शुरुआत में काफी अच्छी रह रही है, लेकिन 17 तारीख को आपकी राशि के स्वामी नीच के हो जाएंगे और मंगल के साथ रहेंगे, तो आपको यहाँ थोड़ा सेहत का ध्यान देना होगा। और इसके अलावा शनि भी अभी अष्टम भाव में वक्री अवस्था में है, तो ये एक वैसी कोई बीमारी, लंबी बीमारी देना शनि का काम है। राहु का अष्टम भाव में बैठ के अगर आपको कोई भी बीमारी है तो डॉक्टर को दिखाएं, लापरवाही बिल्कुल ना करें, अन्यथा तो वो बड़ा रूप ले सकती है। और इसी कड़ी में अब आगे जानना चाहेंगे आपके लिए स्टूडेंट्स के लिए क्या है। स्टूडेंट्स के लिए समय अभी काफी अच्छा है। 18 अक्टूबर तक तो पंचम भाव में दृष्टि गुरुदेव की पड़ रही है, उसके बाद ये 12वें भाव में चले जाएंगे। लग्न का केतु जो है ध्यान भंग कर सकता है, तो छात्रों को मैं सलाह देता हूं कि शुरुआत में आपने क्या करना है, अभी 18 दिन तक कहीं एडमिशन लेना है, कुछ भी करना है तो उसका प्रोसेस शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी आपका समय बहुत शुभ है और उसका परिणाम आपको आने वाले समय में मिल जाएगा। इस महीने कोई भी परीक्षा है, टेस्ट, इंटरव्यू किसी भी तरह का है, जो भी देश दुनिया में लोग रहते हैं, तो आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। गज केसरी योग पंचम भाव से बन रहा है और एकादश भाव से, ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। चलिए, मयंक जैसे स्टूडेंट्स के बारे में जाना, आपकी सेहत के बारे में भी समझा, लेकिन अब बारी आती है आपके निजी जीवन को लेकर। जी हाँ, यहाँ
ये महीना आपके रिश्तों में कितनी खुशियां भरने आ रहा है, मिठास भरने आ रहा है, कितने नए रिश्तों से इस बार आप जुड़ेंगे, संतान पक्ष से कितनी बड़ी खुशखबरी है, आइए जान लेते हैं मेंग जी से। देखिए, रिश्तों के लिहाज से अगर बात करें तो ये महीना आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। हालांकि सप्तम भाव का स्वामी, आपके जो वैवाहिक जीवन का स्वामी, अष्टम भाव में वक्री है, अभी यहाँ राहु भी है, तो ग्रह कलेश की स्थिति थोड़ा सा बन सकती है इस महीने। खासकर अगर बात करूं तो मैं 17 अक्टूबर के बाद वहां आपको वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलना होगा, जी। तो चीजें ठीक रहेंगी। अदरवाइज तो छोटी छोटी बात को लेके मानसिक तनाव लेना या किसी चीज को बड़ा मुद्दा बनाना, बहस इत्यादि करना, इस चीज से सिंह राशि वाले इस महीने बचें तो चीजें ठीक रहेंगी। आपको यहाँ अपने जीवन साथी को भी समझने की जरूरत है, उनकी परिस्थिति, उनकी मजबूरी को भी समझने की जरूरत पड़ेगी। ये सिंह राशि वालों को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, तो चीजें खराब नहीं होंगी। अदरवाइज तो कुछ ना कुछ गड़बड़ 16-17 अक्टूबर के बाद कुछ ना कुछ परेशानी रह सकती है, तो सावधानी पूर्वक चलेंगे तो सुखी रहेंगे। यानी कि तनाव के बादल रिश्तों पे बढ़ सकते हैं। मैं जी, प्रोफेशनली ये महीना क्या लगता है, कुछ नया इनको देकर जा रहा है, तरक्की देके जा रहा है, मौके दे रहा है आगे बढ़ने के लिए? देखिए, प्रोफेशनली तो अभी आप अच्छा कर रहे हैं इस समय, और आगे भी चीजें ठीक रहेंगी, लेकिन शुक्र आपके कर्म भाव के स्वामी नीच के हो जाएंगे। अच्छा। ये आपके तकरीबन 9 अक्टूबर के बाद से, तो वहां ऐसा नहीं कि कोई बड़ा नुकसान होने जा रहा है, लेकिन कार्य क्षेत्र में कुछ अड़चने आ सकती हैं, कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं, तो आपको किसी भी तरह की पॉलिटिक्स से बचना चाहिए जी। और सारा फोकस अपने काम पे करना चाहिए, बजाय कि इधर उधर की बातों पे। ना लापरवाही करें, कोई भी अपनी तरफ से ऐसा काम ना करें कि कल को आपको नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि सितारों की चाल अभी थोड़ा सा उतनी इस फेवर में नहीं है। कार्य क्षेत्र में कुछ राहत तो है, लेकिन फिर भी क्योंकि इस पूरे महीने ही तकरीबन शुक्र नीच के रहेंगे, तो कुछ समस्याएं भी ये रह सकती हैं। मैं जी, इस बीच नौकरी परिवर्तन कर सकते हैं या फिर नौकरी छोड़ के अपना खुद का काम धंधा को शुरू करने की सोच रहे हैं? ये समय अभी इनके लिए अनुकूल नहीं है। अनुकूल नहीं है। शनि की ढैया के प्रभाव में है, लगन में केतु, राहु का गोचर चल रहा है, गुरु भी 12वें भाव में जा रहे हैं, तो मेरा बात तो मानना है कि नई शुरुआत के लिए भी सिंह राशि वालों को रुकना होगा। यही ज्योतिष हमें सिखाता है कि समय खराब हो तो जो जैसा चल रहा है उसमें कोई छेड़छाड़ ना करें, समय अच्छा हो तो परिवर्तन करेंगे तो निश्चित रूप से फिर वो लाभ भी मिलते हैं। बिल्कुल। तो मैं जैसे ये तो हमने जान लिया कि आप प्रोफेशनली कितनी ग्रोथ करेंगे इस महीने, लेकिन उस ग्रोथ का फायदा कितना उठा पाएंगे आर्थिक तौर पर, तो बैंक बैलेंस अब की बार कैसा रहने वाला है, जान लेते हैं। देखिए, बैंक बैलेंस जो है इस महीने मतलब मेरे को दिखाई दे रहा है शुरुआती 15 से 18 दिन लाभ कमा सकते हैं, उसके बाद चीजें जो है बैलेंस ही रहेंगी, कहीं ना कहीं मिली जुली चीजें रहेंगी। तो शुरुआती दिनों में लाभ कमाने के लिए बहुत अच्छा समय है। सेकंड हाफ थोड़ा सा पैसे के नजरिए से थोड़ा मिला जुला रहेगा, हालांकि काम बनता चला जाएगा, पैसे भी आएंगे, मगर खर्च अधिक दिखाई दे रहा है जी। और इसी के साथ जाते जाते कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट इस वक्त ये लोग कर सकते हैं? अभी रुके तो थोड़ा बेहतर है। मेरी सलाह यह है कि किसी को पैसा उधार देना, कोई बड़ी निवेश करना, कहीं बड़ा पैसा लगाना या कोई नई डील साइन करना सोच समझ कर करें, अपनी कुंडली दिखा कर करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं देखिए, आपने अब तक जो बताया तो वो यही है कि भाई सामान्य फल इनको मिलेगा, तो ऐसे में क्या कुछ उपाय इनके लिए हैं? शनिदेव की आराधना करें, शनिवार के दिन सरसों को तेल, काले तिल, काले चने का दान करें, आपके लिए बहुत अच्छा है। शुक्रवार के दिन अपने घर पे नियमित रूप से माँ लक्ष्मी की आराधना करें, व्रत भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ही रोजाना कपूर का देसी घी का दिया जलाएं, बहुत अच्छा रहेगा। अपने जीवन साथी को कोई ना कोई गिफ्ट जरूर दें, और जिससे कि आपका शुक्र जो है बली रहे, तो निश्चित रूप से शुभ फलों की वृद्धि हो जाएगी। और सूर्य देव को जल अगर आप देते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपके कार्य में कोई अड़चने आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, तो वो भी दूर हो जाएंगी। जाते जाते बस भाग्य प्रतिशत थोड़ा सा कमजोर है इस महीने। अगर देखें तो शुरुआत में अगर मैं कहूं तो पहले 17 दिन आपका तकरीबन 75% भी भाग्य साथ देगा, लेकिन बाद में ये आपका जाके 50 to 60% के दायरे में रहेगा, यानी कि थोड़ा सा मिला जुला ये आपके लिए महीना रहेगा। बिल्कुल। तो इसी के साथ मुझे, मैं जी को, दोनों को ही अनुमति दीजिए। नमस्कार।